कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमादरणीय सुंदर जी, हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। श्रृंगार ग्रंथ है, प्रकरण 19 है और चौपाई नंबर 11 में हमने देखा कि हक नेक नयन मोरत होत रूहों सुख अपार, तो बात कहे सुख हक के सो क्यों कहूँ सुख सुमार, सो क्यों कहूँ सुख सुमार। अद्वैत दिव्य परम धाम में कोई चीज छोटा बड़ा ऐसा नहीं है और कोई ऐसा सामग्री नहीं है कि कोई सामग्री कम आनंद दे, कोई सामग्री ज्यादा आनंद दे, ऐसा नहीं है। लेकिन आशिक जब एक जगह अटकती है तो ऐसा भान श्रीराज जी महाराज कर देते हैं कि बस उसी में सब कुछ मिले, सब आनंद उसी में से प्रदान हो। इसी तरह तो बात कहे सुख हक के सो क्यों कहूँ सुख अपार। नेक नयन मोरत, थोड़ा सा आंख का तिरछी आंख जैसे करते हैं तो वो तो हो सुख अपार। अब इस समय जो सुख अनुभव करती है आत्मा, तो बात कहे सुख हक के सुख बात जो है क्यों कहूँ सुख सुमार। इस समय का जो सुख आनंद का हिसाब कैसे हो सकता है। इस तरह से अब आगे चलते हैं कि राज्य हमारी इच्छा को, यानी हमारे अंदर में जो एक आनंद भरने का है, जो सुख ये अंग में आवहीं या सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। जब ये सुख अंग में आवे तो कौन से सुख जो हम इतने दिन से जाप ताप निधिध्यासन तारतम महामंत्र का जाप करते हुए जब यह सुख अंग में आवहीं करके बोल रहे हैं, तो सुख आया कि आना बाकी है। तब तो बोले सब छूट जाए विकार, हम निर्विकार बनेंगे, ऐसा कहा है। तो ये निर्विकार बनने के लिए तारतम महामंत्र के जप के साथ साथ में अपने तरफ से मेहनत भी करनी होती है। तो ये जब ये सुख अंदर में आ रहा है, बोले कि एक रोम रोम हक अंग के सब सुख के अंबार। धामधनी के या परम धाम के उन नूरी तन में रोम रोम मतलब यहाँ जो शरीर में रोम है उस हिसाब से वहाँ रोम नहीं है, लेकिन कैसे अनुभव करा है। तो ऊपर बोले थे देत गौर सुख सलुक शोभा क्यों कहूँ बिना मिसाल, बोले उदाहरण के न कैसे बताऊं करके बोले थे। उदाहरणार्थ जैसे ब्रज से रास में जाते समय उन ब्रह्मात्माओं के लिए वेद शास्त्र ने जो एकदम बड़ा मोहसागर जिसको पार पाना ही नहीं सकेंगे, इस तरह से कहा था। तो उसको गौपद वश करके उदाहरण दिया। फिर बोले पगत होवा माटे एटा लगाया। किताब में समझाने लिखने के लिए गौपद वश में जितना उस फुटप्रिंट में जितना पानी जमता है उतना भी ब्रह्मात्माओं के लिए या सखियों के लिए माया नहीं नजर में आया, उतना भी नजर में नहीं आया। जिसको भवसागर करके बोलते थे, राज्य श्री कृष्ण के बंसी के नाद पर उनके प्रति का जो
प्रेम लगाव के सामने वेद शास्त्र ने जो मोह सागर बंधन का कारण बताए थे वो उतना भी नहीं हुआ, गौपद बच्चा भी नहीं हुआ। तो ये उदाहरण है। लेकिन पगत होगा माटे ये भी समझाने के लिए, नहीं तो इतना भी नहीं था। लेकिन इतना भी नहीं था बोल के दिमाग में कितना घुसेगा। इसीलिए हमारे इस मस्तिष्क में उसका गुण को अनुभव कराने के लिए दृष्टांत से समझा रहे हैं। तो यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि एक रोम रोम हक अंग के बोलने में हमारे शरीर में 7.5 करोड़ रोम मानते हैं। शरीर में 7 करोड़ है जो लोम को जो बोलते हैं। तो कम से कम उतना तो इमेजिन हुआ कि 7 करोड़ रोमकूप। तब उसमें भाषा है संसार में। मेरा तो रोंगटे खड़े हो गए, मेरा रग रग में, मेरा रोम रोम में ऐसा भरा हुआ है करके बोलते हैं। तो क्या मिसाल दें। तो परम धाम के राज्य के अंग अंगों में आनंद का भंडार है। बोलते समय बोलना पड़ता है जैसे यहाँ रौ रौ में दुख का भंडार है बोलते हैं। तो कि एक आध बोल देंगे आनंद का एकदम राजकुमार को, उसको तो रोग रम रग रग में आनंद है, उसको राजमहल है, घूमने का संसाधन है, ये है वो है। तो वो ऐसे समझाने के लिए रोम रोम में आनंद भरा हुआ है, ऐसे संसार में भी उदाहरण दिया जाता है। लेकिन परम धाम के उस स्मूथ नूरी तन में रोम इस तरह से नहीं है जिस तरह से आज हम अपने शरीर में रोम के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आनंद को समझाने के लिए बोले कि एक रोम रोम अंग के सुख सब सुख ही के अंबार। तो ये शऊर से जैसे आपको सदगुरु के प्रति कितना प्रेम है इंद्रावती आत्मा को, तो इंद्रावती ने जान होना कोड़ा धड़ा धड़ धड़ा कोड़ा मथन मत्था मत्था कोड़ा मोम कोड़ा जीव करके कितना सुंदर ढंग से सहूर करने को कुछ हृदय में अनुभव होता है। ऐसे जैसे कि कीड़ा हो, उसे कीड़ा का अनंत शरीर हो एक एक शरीर में 1000 सिर हो, एक एक सिर में 1000 मुख हो, एक एक मुख में 1000 जीवा हो, उससे मैं प्रार्थना करूं, इन सब मिला करके प्रार्थना करूं, महिमा गाऊं गुरु को, तो भी महिमा गा ही नहीं जाता। बोले देखिए तो दिमाग में सूक्ष्मता कितना तक ले जा सकते हैं। ऐसे ही धनी के अंग अंगों में यह आत्मा कितना अनुभव करती है, धनी के अंगों में कितना आनंद है। धनी हमें कितना चाहते हैं या हम धनी को कितना चाहते हैं। तो धनी के हृदय में तो आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। कैसे समझूं। तो बोले एक काम करो, एक रोम को उठा लो, एक रोम में कई सुख अंबार मतलब राश, ढेर सारा, ऐसा समझो। एक ही रोम में लाखों ढेर, ऐसे एक एक रोम में लाखों ढेर, एक एक बोर में लाखों ढेर करके कुछ तो समझो। एक लड़का की शादी हुई, शादी के बाद उसकी बहू ऐसी आई कि सब मंथली हिसाब किताब, किसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, कितने ऊपर किसका खर्चा हो रहा है,
कितना खर्चा और हिसाब लगाने लगे। तो अपने सासू माँ के ऊपर कितना खर्चा होता है वो सब हिसाब लगा करके महीना में बिल बनाई। बिल बना के पति को बोलते तुम्हारी माँ के ऊपर इतना खर्च हो रहा है कि इसका बिल मांगो, उसका वृद्धा भत्ता से मांगोगे, उनका क्या कहाँ से मांगो, ये तुम्हारी माँ के बिल है। तो बेचारा परेशान, अब माँ को जा कर के बोलना पड़ा कि माँ आपका हिसाब इस तरह से है। तो माँ ने बोला बहुत अच्छी बात है बेटा, अच्छा मैंने इतने रोटी खाई, अच्छा मेरा इतना कपड़ा, इतना दवाई, अच्छा। तो माँ ने बोले तो ठीक है मैं भी मेरा हिसाब देता हूँ, तुम उसको भी चुकाना, उसके बाद फिर मैं आगे का हिसाब करता हूँ। तो बैठ पेन लेके बैठाई। उसके बाद 9 महीना तुमको मैंने पेट में रखा, उसको हिसाब निकाल, मेरा डिलीवरी पेन का हिसाब निकाल। उसके बाद ऐसा बोल करके तेरे को जब नहलाया धुलाया 24 घंटा का हिसाब निकाल। जब तू कुछ नहीं बोलता था तो उस समय तेरे को याद करके भावना से मैं खिलाता था, वो भावना का हिसाब निकाल। तब लड़का फेंट हो गया। एक वात्सल्यता का कीमत भी ये जो बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म भावना की बात है। यहाँ पर माँ का प्रेम, माँ का जो वात्सल्यता है उसका कैसे कीमत करोगे। फिर भी माँ ने कुछ कलम और पेन लिख करके बताए तो उसके दिमाग में थोड़ा घुस गया। ये दिमाग इतना स्थूल है, ये मन, ये बुद्धि माया में, माया का ही प्रोडक्ट होने के कारण माया का ही गुण ये बुद्धि ये मन समझ नहीं सकता, माया का ही गुण भी नहीं। तो ये ब्रह्मानंद रस को ये हमारी बुद्धि क्या समझ पाएगी। इसलिए बार बार कोशिश कर रहे हैं कि एक रोम रोम हक अंग के सब सुख की अंबार करके। अब धाम धनी को इसीलिए हम बार बार यही बोलते हैं, अपने चिंतन को इतना ऊपर उठाना है। इसलिए धनी ने पहला परम धाम सत्पूर्ण है, चीद आनंद अनंत द्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर करके सभी संत महापुरुषों ने इसको समझाने के ढंग को इस तरह से कोशिश किया। और खाली समझाने के ढंग से नहीं, उसको समझना भी पड़ेगा। समझाने ने समझा दिया और बस हमने सुन लिया, ऐसा नहीं है। कान से सुनने से नहीं होगा, कान से सुनने के बाद उस गुण के हिसाब से डूबना भी होता है। इसीलिए फिर भी वहीं दिव्य परम धाम में उसी सच्चिदानंद स्वरूप के अंदर भी शहुर करवा रहे हैं कि मान के चलो एक रोम रोम हक अंग के सब सुख है के अंबार। तो सुख स्वरूप नख शिखलों रूहों कहा करे दिल विचार। तो अब एक रोम में इतना है तो पूरा शरीर के अलग अलग रोम में सब भंडार आनंद का। उसके बाद नाखून से लेकर के शिख तक यानी के अंग अंग में जो आनंद है, रूहें। अब इस तरह से चिंतन करने वाली रूह कहा करे दिल विचार, दिल में क्या विचार करेगी। विचार ही आनंद का है, विचार ही खुशी की है। कोई ऐसा जगह खाली नहीं कि किसी उसमें आनंद ना हो। श्री राम श्री राम श्री राम। हाँ, इसलिए 13 नंबर सुबह में तुरंत कह दिया। मैंने रोम का उदाहरण तो दिया, फिर तुरंत बोल रहे हैं धनी
ज्यों रोम सुपने के अंग को त्यों रोम न अरस अंग पर। अरस के अंग में रोम नहीं है, सब अंग ईसक वास्ते रोम रोम का यूं करा। रोम रोम शब्द इसीलिए कहा है कि सब ईशक वास्ते हो, इस प्रेम के विषय में समझाने के लिए कि कितना प्रेम है, किस तरह से वो धनी के अंगों अंगों में प्रेम लटका हुआ है, प्रेम का स्वरूप है बोलने के लिए, आनंद का स्वरूप है बोलने के लिए इन उदाहरण को इस्तेमाल किया है। नहीं तो धनी का रग रग में आनंद का ही स्वरूप ही आनंद का है। अंतर माहे बाहर, बाहर से अंदर तक, अंदर से बाहर तक आनंद ही आनंद का है। तो उसके बाद उसका बोली भी आनंद, उसके बाद उसका इस चीज को आत्मसात करने वाले गुरुजी मंगलदास जी को इस लीला में अगर देखें, इस कॉन्सेप्ट को आत्मसात करने वाले महामती प्राणा जी को देखें, तो प्राणा जी महाप्रभु के 18,000 वाणी हमें चाहे दृष्टांत दे के समझाए, चाहे शास्त्र दे के समझाए, चाहे खींची बड़ी आंसू वाली ने कहा रो रो के समझाए, जो भी करे, पूरा एक एक चौपाई का रग रग, एक रोम रोम हका अंग की बोले ना, तो ऐसे तारतम ज्ञान, तारतम इलम, प्रेम धनी के पास अनंत है। उसमें से एक रोम का भी करोड़वां हिस्सा जब उन्होंने प्रयोग किया ब्रह्मात्मा के ऊपर, तो तारतमान्य अवतरण हुआ। धनी ने उस रूहों के ऊपर जो दया है, प्रेम है, उसको उन्होंने तारतम वाणी में ले आए तो कितना आया। अगर उस एक रोमकूप में हजारों 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 वहां पर आनंद की वृत्तियां हैं, तो वहां से एक बूंद जो है तारतम्य में ले आए, एक लेके आए, ऐसा मानो। तो अब वो रोम रोम हक अंग के, तो ये तारतम वाणी द्वारा वाणी पढ़ते हैं, आनंद से रमते हैं। अब ये वाणी पढ़ने वाले कितने चले गए, कोई पढ़ रहे हैं, आगे भी चलेंगे, वाणी तो यहीं रह जाएगी। तो इसका मतलब अब हमें उस अनुभव जो तात्विक ज्ञान ने पकड़ा है उसको लेके जाना है। उसको लेके जाना है, इसलिए बोल रहे हैं ज्यों रोम सुपन के अंग को त्यों रोम न अरस अंग पर। सब अंग ईसक वास्ते रोम रोम का यूं कर समझाने के वास्ते रोम रोम कहा है। हाँ, अन्य जो उस अद्वैत प्रेम लीला परम धाम में हक जात का बहुत अनंत 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 सामग्रियां हैं। अरस पशु है या जानवर है, रोम होता 3 अंग, उन लोगों को स्वभावतः उनके अंग में रोम है होएगा, लेकिन रोम न रूहों अंग पर, रूहों के अंग अंग में रोम नहीं है। रूहों अंग जानो अरसन अंग, ऐसा मानो रूहों को अंग तो अरस के नंग की तरह है। कोई हीरा का चमक जो होता है, हीरा के चमक में थोड़े ना रंग दिखता है, कोई छोटी सी चीज भी वहां हो तो दिखाई देता है। इसी तरह उस नूरी तन में तो इतना चमक है और इतना आनंद है, हीरा भी वहां फेल खाता है। इसीलिए वो पकड़ाने के वास्ते कहा कि एक बार के लिए समझो तो सही कि
रोम न रूहो अंग पर, रूहो अंग जानो अरस नंग। अरस का ही नंग मतलब बहुत प्रकाशवान, बहुत ही नूर भरा हुआ। इसीलिए रोम रोम भावना के लिए है, लेकिन सुंदरता की जब बात आती है तो रोम नहीं रहता है। अब मैंने नंग भी बोला, फिर यहाँ पर सोना चांदी हीरा मोती ढूंढ के निकाला, उसका चमकाया, ऐसा नहीं समझना बोलते हैं। नंग मतलब जबेरा पैदा जिमिया से यूं अरस में पैदा ना होता। कोई नंग हीरा मोती करके मैंने उदाहरण लिया भी तो फिर ऐसा नहीं समझना कि यहाँ का जैसा पैदा होता है पत्थर के साथ मिश्रित होता है ले आके घिस का, ऐसा नहीं है। वो स्वतः हक जाता है, वो स्वतः परम धाम आनंद, उसमें धनी ने आनंद भरे हुए हैं, बस सामग्री दे रखे हैं। सामग्रियों के अंदर जो आनंद का अंश है वो सारा 25 परम धाम, राज्य का नूर से श्याम जी के नूर से 12,000 का नूर से खूब खुशहालियाँ है, जड़ चेतन ये है। इसलिए जब फिर नंग बोलेंगे तो फिर ऐसा मत समझना कि यहाँ का नंग है। जबेरा पैदा जिमिया से यूं अर्श में पैदा न होता, ये खूबी हक जहूर की सो लिए खड़ी सदा जोता। तो वो जो वहाँ का नंग धातु जो होता है ना, ये तो खूबी हक जहूर की, ये तो राज्य का ही प्रकाश का अंग है। सूर्य में 3 डिपार्ट है, तेज है, ज्योत है और प्रकाश है। ये सूर्य के साथ ही रहता है और सूर्य की लीला के सदस्य है। ज्योति भी सूर्य का ही है, प्रकाश भी सूर्य का ही है, किरण भी सूर्य का ही है। ऐसे राजी का ही नूर श्यामा जी, श्याम जी का ही नूर 12,000 का ही नूर, खूब खुशहालियाँ का ही नूर, पेड़ पौधे, पानी का ही भाग है आइस में। आइस में वही आइस से पानी, फिर उसी पानी से वाव। तो लीला के सामग्रियां हैं जो हक के आनंद का स्वरूप विस्तार है। इसलिए सैव आत्मा द्विधा भवती, वही आत्म रूप में आने का। तो अब प्रश्न आता है, घर शहर दुकान सब बंद करके इस तरह से ध्यान करके बैठने से फायदा क्या? इस तरह से बैठने से फायदा क्या? लोग इस तरह से दिमाग लगाते हैं। ये फायदा बेफायदा ये वाली बात क्षर ब्रह्मांड विराट में पूरा हो गया। अब यहाँ फायदा बेफायदा का दिमाग नहीं लगता है। शादी होने से पहले ही है कितना कमाता है, कहाँ घर है, कितने संबंधी है, 10 डायरेक्शन से देखने के बाद शादी के पहले ही है। शादी के बाद ये सब इंक्वायरी नहीं चलता है।
ऐसे ही परम धाम के प्रवेश से पहले है ये सारा। अब तो बस ये खूबी हक जहुर की, सोलिए बड़ी सदा खड़ी सदा जोत, जबेरा पैदा जिमिया से यूं अरस में पैदा ना है। हीरा का चमक तो बोलते हैं, लेकिन पत्थर को घिस करके, हीरा वाला पत्थर को घिस करके फिर उसको बनाना पड़ता है, उसको चमकाना पड़ता है। लेकिन दूसरा उदाहरण है नहीं चमक के लिए, इसलिए बोल रहे हैं जबेरा पैदा जिमिया से यूं अरस में पैदा ना होता। जो मैंने नंग धातु तो बोला ना, यहाँ ही नहीं राज्य का हार के विषय में बोला, पूरा हीरे का करके रंगमल जो दिखाई दे सब हीरे का बोला, ऐसा तो पुखराज का है, माणिक का है। तो कितना नाम लिया हूँ चर्चनी में, उसका सूत्र बता रहे हैं। वो जो माणिक जो हीरा जो बोल रहे हैं ना, पुखराज में एक पुखराज का एक नंग से आप उसको कितना कल्पना कर सकते, क्या क्या है उस पुखराज के, क्या क्या है उस माणिक पहाड़ के जो माणिक के। यहाँ सूत्र दिया है, वो जो माणिक पुखराज है, जबेरा पैदा जिमिया से यूं अरस में पैदा ना होता। ये अरस का ये घिस करके बनाया ऐसा नहीं, तो कैसे बना है? ये दानी का ही नूर है, माणिक में प्रकाशित हो रहा है, दानी का ही आनंद है, माणिक से पता हो। अब ये रूट पकड़ने के बाद अब माणिक पहाड़ का डिजाइन 12,000 14,40,00,000 उसके डिजाइन में सब अपने को पानी देगा, आनंद का ही लहर है। वहाँ फुलवारी जो दिखता है आनंद का ही फुलवारी है, प्रेम का ही है। एक एक वस्तु राज जी को प्रणाम कर रहे हैं, राज जी के साथ बात कर रहे हैं। तो वो चरचरी की गहराई से ये रस टपकाने के लिए, वो रस का अनुभव कराने के लिए सारी, इसलिए इलम से बिल्कुल पकड़ना पड़ेगा, इस शक से रस भरना पड़ेगा। तो मैंने उदाहरण दिया, सूर्य बोलने पर किरण भी सूर्य का ही है, प्रकाश भी सूर्य का ही है, ये सूर्य का ही डिपार्ट है। इसी तरह से राजी सूर्य, श्यामा जी किरण, 12,000 प्रकाश, ये तो उनका ही तो स्वरूप है। इस तरह से जबेरा पैदा जिमिया से यूं अरस में पैदा न होता। ये क्या है? ये तो खूबी हक जौहर की, राज्य के जो प्रकाश है, प्रेम है, जो नूर है, उसकी खूबी है, ये तो उसकी शोभा है। यूं अरस में पैदा जबेरा पैदा जिमिया से यूं अरस में पैदा न हो, ये खूबी हक जौहर की। इसीलिए सोलिए खड़ी सदा जोता, वो तो हरदम खड़ी सदा जोत, मतलब सदा आनंद का स्वरूप है, सदा प्रेम का स्वरूप है, कभी मुरझाना ऐसा होना नहीं। तो इसे नंग के लिए बोले। इसी तरह आप वहाँ का एक एक वस्तु में घटाते जाइए। पश्चिम तरफ गए फूलबाग, फूलबाग और नूरबाग में जो फूल है
वो यहाँ सीजन आया फूला ऐसा नहीं है, वो अखंड वर्तमान है। लेकिन जब भी आप नूरबाग फूलबाग जाएंगे नया नया डिजाइन होता है, लेकिन वो नया मतलब पुराना गया नया ऐसा नहीं है, वही धनी की लीला की विशेषता है। वहाँ कोई पुराना गिरना उछलना है नहीं। तो रूह वहाँ पर ध्यान धरती है, तो ये इलम के बेस पर इस तरह से, और ये क्वालिटी है हमारे बुद्धि में, हमारी बुद्धि में है। सागर भी पानी, लहर में भी पानी, वो बुलबुलाओं में भी पानी, सागर का अलग अलग रूप आ रहा है। सूर्य प्रकाश, सूर्य के किरण वही, प्रकाश वही, 3 डिपार्ट। ऐसे राज जी के नूर, श्यामा जी के नूर, 12,000 तो वही वहाँ पर लीला करते हैं। है तो राज्य का ही विस्तार है, नूर का ही विस्तार, इसलिए कहा ये खूबी अकन जौर की, सो लिए खड़ी सदा जोत। ये सदा जोत है, जब से ये परम नाम धरती राज्य का प्रेम का है, तो जब तक राज्य तब तक अखंड है, और राज्य तो अखंड है। ये शाश्वतता का जब हम ध्यान चिंतन करते हैं, हृदय में एक अखंडता की अनुभूति होती है। वही फायदा है, वही खजाना है। धाम की चितौनी से हृदय कंप्लीट आनंद में चला जाता है, और ये जब पूर्ण हो जाता है धाम चितौनी से, अब इसको धरती का कोई चीज इकट्ठा करके उसको खुशी बनाना, उसको ये नहीं रहता है, उसको वो धरती में तो चिंतन रहता ही नहीं। श्री राज श्री राज श्री राज। जहाँ कन कन में है नूर भरार, शोभा परम पारा, परम धाम हमारा, परम धाम हमारा। सुंदर सा जी जब वेदांत सूत्र का इस तरह से अभ्यास करते हैं, वहाँ भी ब्रह्म की बात है। और ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म क्या है, अब उसके लिए व्याख्या शुरू हो जाती है। तो बहुत मेहनत है, ब्रह्म क्या है। अब आपको 10 उपनिषद पढ़िए, 3 साल लगाइए, इस तरह से 9-9 घंटा ही आप मेहनत करिए, करेंगे मेहनत। ब्रह्म क्या है बोलने के लिए नहीं, क्या चीज ब्रह्म नहीं है उसके लिए मेहनत किया गया है। क्या चीज ब्रह्म नहीं है, क्यों नहीं, उसके लिए समय लगाया है। क्या चीज ब्रह्म नहीं है, जैसे शरीर ब्रह्म नहीं है, अब क्यों, इसका सत विकार है, ये है वो है। उसके बाद फिर तो शरीर ब्रह्म नहीं है, तो मन है, मन ब्रह्म है, नहीं मन ब्रह्म नहीं। ब्रह्म मन में संकल्प विकल्प है, मन में फ्लक्चुएशन है, ब्रह्म में फ्लक्चुएशन नहीं हो तो शाश्वत है।
इस तरह से मन का अब इतनी व्याख्या इस तरह से किताबें बहुत है। तो लास्ट में ब्रह्म उपनिषदों ने या हमारा जो उपनिषदिक साधना जाकर के कहाँ पहुंचता है, तो लोग ये भी ब्रह्म है, जो बचा वो ब्रह्म है। अच्छा, चिदानंद रूपम शिवोहम करके जो बचा आत्मा वही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। इतना बोलने पर भी चित्तवृत्ति पूरा लॉजिकल नहीं है, बोला ना, शरीर लॉजिकल नहीं। अब शरीर के लिए कान में क्या है, गंदा है, आँख में क्या है, गंदा है, पेट में क्या है, गंदा है। इस तरह से इसको प्रतिपक्ष भावना दे करके अब दिल दिमाग ने बहुत समझ के आया, अब ये ध्यान में शरीर में नहीं जाता है। जो अब ध्यान का जो है उसमें, तो इसी तरह से बोलते बोलते ये मृगजल है, ये आकाश का फूल है, ये खरगोश का सींग है करके छोड़ने वाली बात, मतलब क्या छोड़ना, छोड़ने वाली बात शुरू होती है, लेकिन छोड़ना क्या है। जब मृगजल बोल दिए तो वहां जल है ही नहीं, तो ये क्या छोड़ना है, जानो कि ये मृगजल, बस जानना ही छोड़ना है। तो लास्ट में कहाँ है, तो क्या है, जो बचा वही है। तो इसको प्रकरण में प्राणजनी किरंतन में रेहू नहीं में ये बात कह दी है। इसी को मनई नीला मनई पीला ऐसे शब्दों में किरंतन में कहा है। बात तो शास्त्रों ने जो मेहनत करा है प्राणनाथ जी ने वही मेहनत, लेकिन वहां शून्य में एंडिंग करके नहीं, परम धाम का आनंद है, आनंद का विस्तार करते हुए लास्ट में तुमको ईशक उपजाओ ने कौरों सो पाए करके जो बोले ना वो उपाय है वो आनंद का परम धाम का वर्णन। तो उपनिषदों ने जो बचा वही ब्रह्म करके बोला। प्राणनाथ जी ने वो बचा हुआ कैसा है, जो बचा वो, जो नहीं बचा वो तो त्याग दी, बचा हुआ कैसा है, बोले वो निराकार है। ये इसका मतलब व्याख्या नहीं पाए प्राणनाथ जी, वो निराकार नहीं। अब मैं बताता हूँ। अब वो चैतन्य सच्चिदानंद की जो लीलाएं हैं वो आनंद का ही विस्तार है। इसके लिए ये खूबी हका जौर की सो लिए खड़ी सदा जोत। यहाँ तो अब एक एक रग आनंद ही आनंद, वेदांत का आनंद में निराकार में बढ़ जाते, बहुत उच्च कोटि का है वो भी, लेकिन शून्य रहने के बाद अब चांसेस ये रहता है ज्ञानी का, खाली में कितना दिन मन टिकेगा, मतलब खाली में कितने दिन रहोगे, 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद फिर पंचभौतिक ये संसार में ही उसका ये जो संसार का चीज आना जाना ही रहता है। थोड़ी देर ध्यान का तो पकड़ा सूक्ष्म चीज को, लेकिन इसलिए प्राणनाथ जी ने बोला ये सृष्टि का चेतन तो पार कर दिए, लेकिन परम चेतन में पहुंचने से पहले, परमानंद में पहुंचने से पहले इनको माया का निराकार ने ढक दिया। इसीलिए अब निराकार बोल के बोले हैं। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं वो निराकार नहीं है, वो शुद्ध साकार है करके अब लीला शुरू हो गई। देखना, अब 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाए, 28 थम्ब अपार मन, चलिए निज दरबार मन, चलिए निज दरबार करके आप परम धाम का चौपाई पढ़ते हैं, परम धाम की बात करते हैं ना सुंदर साथ जी,
तो अब हमारा पाठ कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, राज्य के चरण का ध्यान कर रहे हैं, तो उस समय में आप ध्यान कर रहे हैं ना, उस समय में कोई गाली दे रहा है, आपको कुछ डांट रहा है, कुछ बहुत कुछ आपको बोल रहा है ना, आपको उस समय में अगर उसका जो गाली के ऊपर आपका ध्यान गया, गाली के उस पर वो गया, उसके प्रशंसा में आपका नाक फूल गया, तो समझ लेना खाली मौखिक ध्यान कर रहे थे आप, ध्यान नहीं था वो। जबकि देखा सातों सागर, देखा सातों लोक, वेदांत सूत्र ने जो नहीं है करके बोल दिया तो छोड़ ही दिया ना उन्होंने। अब उनको गाली गलौजी हावी जावी उसको उसमें दिया। ये तो जगने के बाद सपना का कोई चीज आपको न गाली है न सपना, तो कैसे उठे आप गाए? ऐसे ही आपका हृदय ने राज्य पकड़ लिए, राज्य का गुण धुन पकड़ लिए ना, अब आपको कोई नहीं। जब इस चीज ने, इस एटीट्यूड ने आपको छोया ही नहीं, तो आपका आनंद का डिस्टर्ब होगा। तो गौतम बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, ये जो निराकारवादी वाले, शून्यवादी वाले ने संसार शून्य करके छोड़ने के बाद जो बचा, उसमें भी इतने दयालु, इतने कृपालु लीला करते हैं। तो आप सुंदर साथ, हम राज जी को, परमधाम को याद करने सुंदर साथ का ऐसे होता है आचरण कि उसकी बात में खुशी होती है। तो इसीलिए परमधाम से 12,000 ही सूरत आई है। जब देखा सातों सागर, देखा सातों लोग, पाताल सातों देखा, जागे सब फोक बोलने के बाद ये शरीर ही आपको छोड़ दिया ना। जागे सब फोक बोलने के बाद आपको तो ये शरीर ही नहीं है, अब ये बुद्धि, ये कुछ नहीं। और बाकी जो बोल रहे हैं बुद्धि को बोल रहे हैं, आपको मन को बोल रहे हैं, आपको शरीर को बोल रहे हैं, कितना सुंदर शरीर है ये जो है। अब उसमें आपने रेस्पॉन्स दिया, उसको आपने फिर उसको जवाब दिया खुश है। ये तो ट्रांजेक्शन शरीर क्या होना, आत्मा का ट्रांजेक्शन कहाँ हुआ? आत्मा तो सीधा वो तो अखंड नूरी तन वाला है, उसमें क्या प्रशंसा, उसमें क्या निंदा, वो तो सच्चिदानंद है। तो वह डूबा हुआ ध्यान, इसलिए वो चलता फिरता ध्यान ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रयास में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा होते उसी जो वाणी चितवनी वाला उसी चिंतन में रहेंगे, तो अब धीरे धीरे उसका असर होने लगेगा। तो इससे व्यवहार वैसे भी नरम हो जाएगा और उसका आनंद लेने लगेंगे। तो उसका आनंद लेने, हृदय में उस आनंद का ज्यादा पलड़ा भारी होने लगेगा ना, तब जिने दर्शन नेत्र ठहरे चौपाई का दर्शन होता है। बस वो दर्जा का आनंद में डूब करके कार्य करने वाले हैं गुरुजी मंगलदास जी जैसे कि व्यक्तित्व। वो आनंद तो पीते रहे अंदर से, वहां से उन्होंने जो उस आनंद का खर्च जो किया, उन्होंने जो आनंद को प्राप्त किया उसका 1-2% उन्होंने आश्रम बना करके आनंद बांटा। उन्होंने मेला भंडारा दे करके आनंद जागृत की। उन्होंने पकड़ा हुआ तो सागर है, उनमें से बहुत खर्च किए उन्होंने समाज के वास्ते। अब उसने उतने में हम गुरु जी के साथ रहे, गुरु जी का उठे तो कितना उठा पाए हमने? जब देने के उसमें अपने अंदर के खजाना से वो 5% भी नहीं दे रहे, नहीं दे सकते क्या क्या, तो 95% उनके हृदय में कितना आनंद का खजाना होगा। इस तरह से जिन पाए तिन माए समाए राखत जोर छिपाई। तो थोड़ा सा ये जो उसका अनुभव का थोड़ा लोकेशन बताया हमने।
कि जबेर पैदा जिमिए से यूं अरस में पैदा न होता। एक खूबी तो हक जहूर की है, सो लिए खड़ी सदा जोता परम धाम में। उस लिसो लिए खड़ी सदा जोत, वो तो जहूर है, वो अखंड परम धाम का राज्य का नूर लेके बैठा है। खाली जवेरात की मत देखिए ना, स्वयं राज्य के नूरी तन का राज्य के अंग है हम। आनंद का है, सत का, चित का है। जब उस वो हमारा स्वरूप है, वो हमारा घर है, वो हमारा खजाना है, तारतम्य ने दे दिया, तो फिर ये सब शरीर से लटका हुआ, ये संबंधी शरीर से लटका हुआ कार्य, शरीर से लटका हुआ संबंधी, यहाँ का प्रशंसा, यहाँ का गाली गलौज, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? इसका मतलब हमें वो आनंद को खाली बुद्धि ने समझा है, चेतन नहीं डूब रहा है, ऐसा समझना। तो महाराज अगर डूब गए तो व्यवहार चलेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, इस डर डूबना नहीं चाहते इसका मतलब, इसलिए डर लग रहा है। ये श्रृंगार है, ग्रंथ ही श्रृंगार है। उस आनंद का खुशबू ध्यान चितन से जब आपके अंतस्करण में उदय होने लगेगा, तो अपने आप अंदर एक मिशन चलता है, जो अलौकिक बोलते हैं ना, वो अपने आप चलता है। वो राज्य का मेयर और राज्य की कृपा का वो प्रोग्राम रहता है। वहाँ क्या कर देते हैं राज्य, वो वहीं पिलाते हैं और वो आनंद दे के भेजते हैं। वो आनंद लेके व्यवहार में भेजते हैं, इसलिए वो आनंद का खर्चा करता है। वो जैसे चौखट में आप खड़े हो जाइए, दरवाजा के चौखट में, तो आप बाहर भी देखते हैं, अंदर भी देखते हैं। ऐसे ही ये शरीर जब तक है, शरीर के साथ इसका प्रकृति है, इसका सब कुछ है, उधर नूरी तन का जो आनंद है वो पी रहा है, और चौखट में उधर भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है। तो उधर सच्चिदानंद का वो ध्यान चिंतन, वो स्वरूप जैसे जैसे हमारे हृदय में उसका महत्व बढ़ता जाता है, वो आनंद का खर्चा जो है, संसार में बोले ना कि कमल को जो कीड़े जो ध्यान करते करते वो रूप बना देते, बोले ना, ऐसे राज्य को ध्यान करते करते करते, सीता राम को ध्यान करते करते राम होने के डर रहा था। जैसे प्रागमल भाई परम नाम ध्यान करते करते वजूदी फर्क है, ऐसे ही हमारा वाणी चेतावनी बाबा हृदय में होते होते धीरे धीरे संसार में बैठ करके परम नाम चिंतन कर रहे थे। अब ध्यान चितौनी की मात्रा ज्यादा होने से परम धाम में बैठ करके खेल देखते हैं, लेकिन विदेश में जा करके धन कमा करके पूरा गांठ भर के धन लेके आ करके घर में आनंद से घर बना के बैठता है ना पैसा कमाने वाला, ऐसे ध्यान साधना से वो परम धाम, वो आनंद अनुभव करने के बाद ध्यान से उठता है, अपने व्यवहार में जाता है, रसोई में जाते हैं, कोई भी करते हैं, तो वो ध्यान का आनंद खर्च करते हैं, ध्यान का उस परम धाम का चितवनी का आनंद खर्च करते हैं।
और वो भोजन भी बनाते थे, आनंद से बनाते हैं। लोगों से बात करते थे, आनंद से बात करते हैं। और चलते भी तो मस्ती से चलते हैं, आनंद से चलते हैं। अब लगता है कि उसको इस तरह से खर्चा करने से तो खत्म हो जाएगा, मेरा जितना मैंने लिया था। तो व्यक्ति लिया करके वो धन को ऐसे खर्चा करने से नहीं, वो ब्याज में लगाता है और इंटरेस्ट खाता है वो। तो वो कमाया वो कहीं ऐसा लगाता है कि जिसे पैसा आता रहे, ऐसा बनाता है वो, खर्चा करके खत्म नहीं करता है। ऐसे परम धाम का आनंद लेकर आकर के वो शिष्यों के साथ, साथियों के साथ, सुंदर साथ शेयर करता है वो आनंद, और उसको भी वो आनंद बांटता है, उसको भी वही दर्जा बताता है। उसके बाद वो आनंद वो पीने लगते हैं, तो उसका पीने का आनंद इसके साथ शेयर करते हैं। इसका आनंद घटता नहीं। अब उसी जमात का नाम सुंदर साथ है। सुंदर साथ का, परम धाम का आनंद सुंदर साथ लेते हैं। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। जबेरा पैदा जिमिया से, जबेरा पैदा जिमिया से, यूं अरस में पैदा ना होता। एक खूबी हक जौर की, एक खूबी हक जौर की, सोलिए खड़ी सदा जोत, सोलिए खड़ी सदा जोत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। जय। अवश्य।